आप सभी का। आज हम आपको टैली के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो बताएंगे जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इससे बहुत सारे जितने भी अकाउंटिंग क्षेत्र में आप जाना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो आपके सामने आता है कि वो जीवन में संघर्ष उतना जितना कठिन होगा उतनी सफलता उचित और शानदार होगी। दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में आज हम पहला जो क्वेश्चन प्रारंभ कर रहे हैं वो है गेटवे ऑफ टैली में ट्रायल बैलेंस देखने के लिए किस विकल्प का यूज़ किया जाता है, वो आपको विकल्प बताना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इसका सी आंसर होता है गेटवे ऑफ टैली। फिर क्या आता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद में डिस्प्ले, फिर ट्रायल बैलेंस होता है। ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बटन स्प्रेडशीट या अन्य एप्लीकेशन से डेटा कनेक्टेड करने की मदद करता है। दोस्तों ये भी आप बताइएगा कि जब हम टैली के जो डेटा को हम एक्सेल या स्प्रेडशीट या अन्य किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप वो एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी डेटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के काम में आता है ये। तो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, डेटा एक्सपोर्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आता है कि सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, कब प्रारंभ हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 1 अप्रैल से जो है वो फाइनेंस ईयर प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। लेकिन अपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया है कि जो फाइनेंस ईयर है वो कब प्रारंभ होता है, तो वो 1 अप्रैल को होता है। यानी राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। ए इज़ द राइट आंसर। जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ये अपने भारत के अंदर जितने भी फाइनेंस कंपनी हैं उन सब का जो फाइनेंस ईयर प्रारंभ होती है वो 1 अप्रैल से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि किस विकल्प से परचेज और सेल्स रजिस्टर को देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर आपकी सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री कही गई है वो कहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। अकाउंट्स बुक के अंदर हम जितने भी सेल और परचेज की जो एंट्रीज है वो हम देख सकते हैं। और डिस्प्ले के अंदर जितने भी आपके डे बुक की जो एंट्रीज की होती है, बैंक से स्टेटमेंट होती है, ट्रायल बैलेंस होती है, इन सबको देखने के हम डिस्प्ले के अंदर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि चालान काटने के बाद में व्यापारी अगर लेनदार को सामान लौटाता है तो वो एंट्री कब किस में की जा सकती है। तो आपको पता है कि रिजेक्शन आउट के नाम से एक ऑप्शन होता है जिससे हम चालान काटने के बाद में भी हम उसको वापस कर सकते हैं, यानी परचेज रिटर्न हम कर सकते हैं। उसको हम रिजेक्शन आउट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना आप लोगों को, बिल की एंट्री होने के बावजूद भी वो उसको वापस कर सकते हैं। उसके लिए रिजेक्शन आउट का यूज़ किया जाता है। वो जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जो डिस्प्ले है वो कैसा देखा जा सकता है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्प्ले है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से हम देख सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, यानी ए और बी इसका दोनों आंसर सही होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि जो सीधी जो लाइनें होती है वो हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ी लाइनें जो होती है वो वर्टिकल होती है। इस दोनों प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत जो आता है वो किस में आता है, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, कैश इन हैंड या डायरेक्ट। जो राइट आंसर रहेगा वो कैश इन हैंड रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक को हम कैश इन हैंड के अंदर हम देख सकते हैं। जितना भी स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, परचेज की जितने भी ये आपके ऑप्शन होते हैं वो सारे हम कैश इन हैंड के अंदर जाके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टैली में जो स्क्रीन के नीचे क्या दिखाई देता है आपको, तो वो कैलकुलेटर दिखाई देता है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ये चाहे टैली जो पुरानी वाली हो, चाहे ERP 9 हो या टैली प्राइम हो, सबके अंदर टैली की जो स्क्रीन के नीचे जो दिखाई देता है वो कैलकुलेटर होता है। कंट्रोल M से इसके अंदर हम जा सकते हैं और वापस भी कंट्रोल के M के अंदर इसको अंदर वापस यूज़ कर सकते हैं। N से हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेटर को हम ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा मेन्यू आपको दिखाई देता है। टैली को प्रारंभ करने से पहले हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। जो कंपनी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डेबिट नोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को ही हम डेबिट नोट कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। डेबिट नोट का मतलब होता है जब हम किसी पार्टी से वस्तु खरीदते हैं और पार्टी में वो को हम वापस करनी होती है तो उस समय हम डेबिट नोट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने कि अगर हम कोई संपत्ति उधार खरीदते हैं और उसकी एंट्री हम कर सकते हैं, किस में करेंगे, तो जनरल के अंदर करेंगे। राइट आंसर रहेगा जनरल रहेगा। मतलब जब हम कोई एंट्री खरीद में हम संपत्ति खरीदते हैं, फिक्स असेट्स खरीदते हैं, तो इनकी एंट्री हम F7 जनरल में कर सकते हैं। परचेज के अंदर वो एंट्री कर सकते हैं जो हम वस्तु यानी बिजनेस में खरीदने और वस्तु जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसको हम परचेज के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बाकी सभी को हम F7 जनरल में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है दोस्तों। और जाते जाते आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं हम। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है कि पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है और वो देखना है कहाँ पर मिलेगा आपको, ये इसका राइट आंसर आपको बताना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताते रहेंगे। आप लोग सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हम टैली से संबंधित जो भी वीडियोज़ है हम आगे आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।